नमस्कार, मैं डॉक्टर त्रिलोक कुमार, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पोस्ट पर पदस्थ हूँ और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक का अध्ययन करना जा रहे हैं, उसका नाम है सीड डॉर्मेंसी और यह सीड डॉर्मेंसी एमएससी बॉटनी और बीएससी बॉटनी सब्जेक्ट के सिलेबस का एक पार्ट है। सीड डॉर्मेंसी की ये कंटेंट्स हैं जो आगे हम इस वीडियो लेक्चर में डील करेंगे। सीड डॉर्मेंसी जानने से पहले हम जान लेते हैं कि सीड क्या है। सीड इज a ripened fertilized ovule which contains an viable embryo. सीड एक फर्टिलाइज ओव्यूल होता है जिसमें एक वाइबल एम्ब्रियो होता है और इस एम्ब्रियो में ये कैपेबिलिटी होती है कि यह डेवलप करके नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सीड्स सबसे पहले जर्मिनेट होते हैं। These seeds germinate if placed under favorable condition. जब इन सीड्स को फेवरेबल कंडीशन दी जाती है तो ये सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है? हो सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो सीड्स के जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है वो लाइट, टेम्परेचर, अवेलेबल वाटर, ऑक्सीजन इत्यादि। और इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? मैच्योर एम्ब्रियो, सीड में एक मैच्योर एम्ब्रियो होना जरूरी है। सीड कोट में परमेबिलिटी होनी चाहिए। सीड कोट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के गैस के एक्सचेंज के लिए उपलब्ध होना चाहिए। परमेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए सीड कोट के द्वारा। अगर ये सारी फेवरेबल कंडीशन है तो ये सीड्स जर्मिनेट होकर के नया प्लांटलेट बना लेती है जो कि आगे चल करके नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीड्स फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम देखेंगे कि सीड डॉर्मेंसी क्या है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये सीड्स अगर हम उनको सारी फेवरेबल कंडीशन दे दें फिर भी कुछ हफ्तों, महीनों या सालों तक इन सीड्स में जर्मिनेशन नहीं हो पाता। इन सीड्स को हम सारे फेवरेबल कंडीशन जैसे कि हम अवेलेबल करा दिए, अवेलेबल वाटर हो, अवेलेबल ऑक्सीजन हो, मैच्योर एम्ब्रियो भी है, सारी कंडीशंस फेवरेबल है, फिर भी उसके बावजूद ये सीड्स जर्मिनेट नहीं हो जाते। द सीड undergoes to resting stage due to temporarily suspension of activeness of embryo. एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो जो है इन सीड्स में जो एम्ब्रियो है उसकी एक्टिवनेस या उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेम्परेरीली सस्पेंशन हो जाती है या कुछ समय के लिए रुक जाती है या उसकी जो एक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। तो इस कंडीशन को द कंडीशन ऑफ सीड्स when it fails to germinate even though the favorable condition present is called seed dormancy. तो सीड की वह अवस्था जब उसे सारे फेवरेबल कंडीशन उपलब्ध करा देने के बावजूद भी वो सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाती तो यह कंडीशन कहलाती है सीड डॉर्मेंसी। और ऐसे सीड्स को हम कहते हैं डॉर्मेंट सीड। और जितना रेस्टिंग पीरियड लेता है उसे हम कहते हैं डॉर्मेंट पीरियड। तो इस प्रकार से हमने जाना कि सीड डॉर्मेंसी क्या होती है और डॉर्मेंट सीड्स क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि सीड डॉर्मेंसी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर जैसे कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि दो प्रकार की डॉर्मेंसी है अकॉर्डिंग टू वॉटसिंग। तो इन्होंने बताया कि दो प्रकार की जो डॉर्मेंसी है, सबसे पहली डॉर्मेंसी है इम्पोज डॉर्मेंसी और दूसरी डॉर्मेंसी है दूसरे प्रकार की इननेट डॉर्मेंसी। तो पहले देखेंगे हम इम्पोज डॉर्मेंसी क्या होती है। जब डोरमेंसी अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण हो, जब सीड अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण जर्मिनेट नहीं हो पा रही है तो ऐसे डोरमेंसी को हम कहेंगे इम्पोज डोरमेंसी। अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या, हमने जैसा कि पहले बताया कि पानी की उपलब्धता या गैस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, रेस्पिरेशन के लिए सेल्स को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ऑक्सीजन। तो ये सारी हो गई क्या, इम्पोज डोरमेंसी, जब एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण
डॉर्मेंसी हो तो ऐसी डॉर्मेंसी को हम इम्पोज डॉर्मेंसी कहते हैं। इननेट डॉर्मेंसी क्या है? डॉर्मेंसी इज ड्यू टू कंडीशन विद इन द सीड्स or plants even favorable environmental condition is present। अब environmental condition तो फेवरेबल है जर्मिनेशन के लिए, लेकिन वो सीड्स में कुछ ऐसी अवस्था है जिसके कारण वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रही है, या वो सीड डॉर्मेंट सीड्स है। तो इस प्रकार की डॉर्मेंसी को हम कहते हैं इननेट डॉर्मेंसी। सीड के कारण या प्लांट के कारण अगर वो डॉर्मेंसी शो कर रहा है तो इसे हम कहेंगे इननेट डॉर्मेंसी। इसके पश्चात हम अकॉर्डिंग टू क्रॉकर दो प्रकार की डॉर्मेंसी होती है। वो पहली डॉर्मेंसी है सीड कोट इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी और दूसरी है एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी। तो नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, सीड कोट इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी अर्थात इसमें सीड कोट के कारण जो सीड डॉर्मेंसी शो कर रही है। तो इनके जो सीड कोट होते हैं वो एंट्री ऑफ वाटर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एम्ब्रियो के एक्सपेंशन के लिए फेवरेबल नहीं होते। तो इसका मेन रीजन किसके कारण हो रहा है? ये डॉर्मेंसी किसके कारण हो रही है? डॉर्मेंसी हो रही है सीड कोट के कारण, सीड कोट के हार्डनेस के कारण जो डॉर्मेंसी शो हो रही है उसे हम कहेंगे सीड कोट इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी। सेकंड टाइप का है एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डेवलप्ड एम्ब्रियो। सीड में जो एम्ब्रियो है वह पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, जिसके कारण जो डॉर्मेंसी शो होगी उसे हम कहेंगे एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी। ये सारे रीजंस हैं जो आगे हम डील करेंगे, जो कि सीड डॉर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉजेज ऑफ सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी का सबसे फर्स्ट रीजन है कि सीड कोट वाटर के लिए इम्परमिएबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड कोट वाटर के लिए कंप्लीटली इम्परमिएबल होते हैं, जिसके कारण ये सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाते। जैसे कि लेग्यूमिनेसी और मालवेसी फैमिली के सीड्स में इस प्रकार की डॉर्मेंसी का रीजन दिखाई देता है। सेकंड रीजन है इम्परमेबिलिटी ऑफ गैसेस। जो सीड कोट हैं वो ऑक्सीजन गैस के लिए कंप्लीटली इम्परमिएबल होता है, जिसके कारण सीड के सेल्स अर्ली रेस्पिरेशन की एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते। जैसा कि ज़ैंथियम और कुछ ग्रासेस में इस प्रकार के सीड डॉर्मेंसी के रीजन दिखाई देते हैं। After a certain period of dormancy, seed coat become permeable for water and oxygen। लेकिन जब ये एक रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं उस दौरान इनके सीड कोट वाटर और ऑक्सीजन के लिए परमिएबल हो जाते हैं और उनमें जर्मिनेशन की प्रोसेस हो जाती है और सीड डॉर्मेंसी वापस खत्म हो जाती है। सीड डॉर्मेंसी ब्रेक डाउन होकर के सीड जर्मिनेट हो जाते हैं और इसके रीजंस हो सकते हैं टेम्परेचर, मॉइस्चर या माइक्रोब्स के द्वारा जो सीड कोट है उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, क्योंकि सीड्स में माइक्रोब्स क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि इनमें रिजर्व फूड मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। थर्ड रीजन है मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफ सीड कोट। मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफ सीड कोट अर्थात सीड कोट जो है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह कार्य करता है। जो सीड के सीड कोट हैं इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को बढ़ने ही नहीं देते। उनकी सेल्स में जो डिवीजन होता है जिसके कारण जो सेल एक्सपेंड होती है वो नहीं हो पाती है और एम्ब्रियो से प्लांट बनने के लिए वो सीड कोट से बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण ये डॉर्मेंसी शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, डॉर्मेंसी परसिस्ट अबाउट 30 ईयर्स इन एमेरेंथस। एमेरेंथस में 30 साल तक की डॉर्मेंसी दिखाई देती है, जो कि किसके कारण होते हैं? सीड कोट की हार्डनेस के कारण होती है। फोर्थ रीजन है पुअरली डेवलप्ड और इमेच्योर एम्ब्रियो।
Immature embryo is also the one cause of seed dormancy. सीड में एम्ब्रियो तो बन चुका है लेकिन ये एम्ब्रियो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, जिसके कारण ये सीड डॉर्मेंसी शो करते हैं. डॉर्मेंसी ऑफ सच सीड्स टेक्स ओनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट until complete development of embryo. तो जिंगोबाइलोबा में और चीट्स में जो एम्ब्रियो हैं वो इमेच्योर रहते हैं, लेकिन कुछ रेस्टिंग पीरियड के दौरान या डोरमेंट पीरियड के दौरान ये अपनी एम्ब्रियो जो हैं इमेच्योर से मैच्योर हो जाते हैं और उसके पश्चात ये जर्मिनेट हो जाते हैं. एग्जाम्पल जिंगोबाइलोबा. फिफ्थ रीजन है सीड डोरमेंसी का, एम्ब्रियो फुली डेवलप्ड बट unable to resume growth. In many plants, embryo are completely developed in tripsils, but fails to germinate even though under favorable condition. कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें एम्ब्रियो पूरी तरीके से तो मैच्योर हो चुका है, उसके बावजूद भी ये सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं. तो इस प्रकार के जो है बाइनियल प्लांट्स में हम देखते हैं कि इनको एक विंटर सीजन की जरूरत होती है. जब नेक्स्ट सीजन में, जब फर्स्ट सीजन में ये प्लांट डेवलप होते हैं और सेकंड सीजन में जब विंटर का पीरियड ये क्रॉस करते हैं, उसके पश्चात इनके सीड्स में जर्मिनेशन सेकंड ईयर में दिखाई देती है. तो जर्मिनेशन ऑफ सच सीड्स पॉसिबल इफ दे स्टोर्ड इन moist, well aerated और low temperature for weeks or month. जब ऐसे सीड्स को हम पहले ही साल में अगर आर्टिफिशियली मॉइस्चर कंडीशन में या वेल एरेटेड एरिया में और लो टेम्परेचर में कुछ हफ्ते या महीने के लिए रख देते हैं, तो फर्स्ट ईयर में ही या पहले साल में ही इन प्लांट के जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं और यह प्रक्रिया कहलाती है स्ट्रेटिफिकेशन या आफ्टर राइपनिंग. Sixth reason of dormancy is chilling और low temperature requirements. इसमें हम देखेंगे जो फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स हैं रोज और पीच के, वो 20 डिग्री सेल्सियस पर जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ऐसे सीड्स को हम जब मॉइस्ट कंडीशन में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक कुछ हफ्तों में रख दें तो ये सीड्स जर्मिनेट हो जाती है. तो इन सीड्स को जर्मिनेट किसके कारण नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि इनको लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है. इस कारण से ये भी जो एक रीजन है वो सीड डॉर्मेंसी का है. सेवेंथ रीजन है प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स. कुछ प्लांट्स के सीड्स में ऐसे केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जर्मिनेशन की प्रोसेस को नहीं होने देते. इन इनहिबिटर्स को हम जर्मिनेशन इनहिबिटर्स के नाम से जानते हैं. जब ये सीड्स में प्रेजेंट होते हैं जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, तो ये जर्मिनेशन की प्रोसेस को नहीं होने देते. जैसे कि टोमेटो के सीड्स में फेरोलिक एसिड प्रेजेंट होता है और एब्सिसिक एसिड भी जो है जर्मिनेटिंग इनहिबिटर्स हैं, जो कि सीड डॉर्मेंसी का एक रीजन है. Eighth reason है light sensitivity. The seeds of many plants have required a specific light for germination. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट की जरूरत होती है या स्पेसिफिक या एक फोटो पीरियड की जरूरत होती है, तभी वो सीड्स जर्मिनेट कर पाते हैं. तो ऐसे सीड्स को हम कहते हैं फोटोब्लास्टिक सीड्स, जैसे कि लेथाइरस या नेकोटियाना में हम के प्लांट्स में दिखाई देते हैं. तो इनके सीड्स जो हैं फोटोब्लास्टिक सीड्स होते हैं. जब इन सीड्स को स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट या स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ लाइट मिलती है, उतने ड्यूरेशन की लाइट मिलती है, तभी ये सीड्स जर्मिनेट हो पाते हैं. द जर्मिनेशन ऑफ सम सीड्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक फोटो पीरियड. जैसे कि बिग्नोनिया में जब मोर देन 24 आवर्स का लाइट का एक्सपोजर होता है, तब इनके सीड्स जर्मिनेट हो पाते हैं. अब डॉर्मेंसी को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी. तो ये सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम
डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हैं सीड की? सबसे पहला रीजन है scarification. By this method, seed coat may become permeable to water and oxygen by breaking it at one or more places. अब इस मेथड में हम देखते हैं कि स्कैरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो कि सीड कोट जो कि वाटर और ऑक्सीजन के लिए परमिएबल नहीं था, तो अब इन्हें हमें ब्रेक डाउन करना है या एंट्री करवानी है, वाटर की और ऑक्सीजन की एंट्री करवानी है, तो इन सीड्स को हमें एक या अधिक स्थानों से ब्रेक करने की जरूरत होती है। तो पहला मेथड है मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन। जब हम सीड्स को मैकेनिकली स्कैरिफाई करते हैं तो वह है बाई सेकिंग द सीड्स विथ सैंड और स्क्रैचिंग द सीड कोट विथ नाइफ। अब दो तरीके से हम सीड की मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन में कर सकते हैं। एक, सीड को हम सैंड के साथ मिक्स करते हैं जिसके कारण इसकी सीड कोट रप्चर हो जाती है और ये वाटर और ऑक्सीजन के लिए परमिएबल हो जाता है। और जब सीड्स जब बड़े हैं, अगर लार्ज साइज के सीड्स हैं तो उनको नाइफ के द्वारा स्क्रैच करके हम इनको वाटर और ऑक्सीजन के लिए परमिएबल बना सकते हैं, जिसके द्वारा हम सीड में जर्मिनेशन की प्रोसेस करवा सकते हैं। सेकंड स्कैरिफिकेशन है केमिकल स्कैरिफिकेशन बाय डिपिंग द सीड्स इनटू एसिड्स और अदर केमिकल्स। एसीटोन में, अल्कोहल में, सल्फ्यूरिक एसिड में, ये मोस्टली जो केमिकल स्कैरिफिकेशन है वो इंडस्ट्रियल पर्पज से किया जाता है, जहाँ पे बल्क में सीड को जर्मिनेट कराने की जरूरत होती है लार्ज क्वांटिटी में। तो इन्हें केमिकल्स में, इन प्रकार के केमिकल्स में डिप कर दिया जाता है, जिसके कारण इनके सीड कोट वाटर और ऑक्सीजन के लिए परमिएबल हो जाते हैं और इनके डोरमेंसी ब्रेक डाउन हो जाती है, सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। सेकंड जो मेथड है ब्रेक डाउन करने की वो है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। सीड्स को हम द सीड्स ऑफ सम प्लांट रिक्वायर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर जर्मिनेशन वेयर दे केप्ट अंडर मॉइस्ट कंडीशन वेल एरेटेड एरिया एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस फॉर वीक्स और मंथ्स। तो ऐसे सीड्स में जो है डोरमेंसी ब्रेक डाउन करने के लिए लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप ये सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। और दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन और आफ्टर राइपनिंग। थर्ड जो है डोरमेंसी ब्रेक डाउन करने का मेथड है अल्टरनेटिंग टेम्परेचर। द सीड्स ऑफ सम प्लांट रिक्वायर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग लो एंड हाई टेम्परेचर टू ब्रेक डाउन डोरमेंसी। कुछ प्लांट्स के सीड्स में डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए जब उन्हें हम अल्टरनेट, पहले लो टेम्परेचर फिर लाइट हाई टेम्परेचर से ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इनके सीड्स में सीड डोरमेंसी ब्रेक डाउन हो जाती है और सीड जर्मिनेट हो जाती है। द अल्टरनेटिंग टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस इज यूजफुल टू ब्रेक द डोरमेंसी इन फोटोप्लास्टिक सीड्स। फोटोप्लास्टिक सीड्स क्या है, हमने पहले बताया। फोटोप्लास्टिक सीड्स इनको एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट की जरूरत पड़ती है या इस एक फोटो का लाइट का ड्यूरेशन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे सीड्स को फोटोप्लास्टिक सीड्स कहते हैं। और जब इन्हें हम अल्टरनेटिंग टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं तो इनमें डोरमेंसी ब्रेक डाउन हो जाती है। फोर्थ मेथड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी इज प्रेशर ट्रीटमेंट। जब हम सीड्स को कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जब उन्हें हम 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 18 डिग्री सेल्सियस पर 5 to 20 मिनट्स के लिए रख देते हैं, तो ये सीड्स वाटर और ऑक्सीजन के लिए परमिएबल हो जाते हैं और इनमें डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है और सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे कि अल्फा अल्फा में प्रेशर ट्रीटमेंट देने से इनके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। Light treatment. The photoplastic seeds require specific lights for germination and breakdown seed dormancy. फोटोप्लास्टिक सीड्स में जब हम
एक स्पेसिफिक लाइट देते हैं तो उनमें डोरमेंसी ब्रेक डाउन हो जाती है, जैसा कि इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है। जब हम कंटिन्यू को देखते हैं, अगर हम सीड्स को कंटिन्यू रेड लाइट दे रहे हैं तो उसमें जर्मिनेशन हो रही है 70%। जब रेड लाइट के बाद एफआर लाइट दे रहे हैं फॉर रेड लाइट तो 6% जर्मिनेशन हो गई, डाउन हो गई। लेकिन अगर हम ऐसे ही इसे कंटिन्यू रेड लाइट फॉर रेड लाइट अल्टरनेट हम ट्रीट कर रहे हैं तो इनमें जर्मिनेशन जो कि पहले 70% थी वो हो गई 76%। अर्थात हम जब इनको स्पेसिफिक लाइट से अल्टरनेट ट्रीट कर रहे हैं रेड लाइट और फॉर रेड लाइट से, तो इनमें जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ जा रहे हैं। सीड डोरमेंसी ब्रेक करने की अगली विधि है केमिकल और हार्मोनल ट्रीटमेंट। द सीड्स ऑफ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स में, एम्ब्रियो में, एंडोस्पर्म में जर्मिनेटिंग इनहिबिटर्स होते हैं जो कि जर्मिनेशन की प्रोसेस को नहीं होने देते। तो इन जर्मिनेटिंग इनहिबिटर जो हैं, इन जर्मिनेटिंग इनहिबिटर्स को इन सीड कोट से, एम्ब्रियो से या एंडोस्पर्म से रिमूव करने की जरूरत होती है। तो अगर हम इन जर्मिनेटिंग इनहिबिटर्स को रिमूव कर दें तो वापस सीड जर्मिनेट हो जाती है। केमिकल्स एंड हार्मोन्स such as potassium nitrate, thiourea, gibberellin, ethylene are used for this purpose। तो यहाँ पर जो है पोटेशियम नाइट्रेट, जिबेरेलिन, एथाइलिन का यूज करके हम इन जर्मिनेटिंग इनहिबिटर्स को रिमूव कर सकते हैं और डोरमेंसी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 8th रीजन है प्लांट टिश्यू कल्चर और जो एम्ब्रियो कल्चर सीड डोरमेंसी ब्रेक करने की। इफ डोरमेंसी इज ड्यू टू इमेच्योर एम्ब्रियो, अगर सीड में इमेच्योर एम्ब्रियो है तो वह डोरमेंसी शो करता है। अगर इमेच्योर एम्ब्रियो के कारण डोरमेंसी है तो उसकी डोरमेंसी ब्रेक डाउन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वहां पर हम प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियो कल्चर करके हम नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखा कि डोरमेंसी किस प्रकार से ब्रेक की जा सकती है। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डोरमेंसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ सीड्स फॉर फ्यूचर यूज बाय मैन। हम जो सीड जो है अगर डोरमेंसी शो कर रहे हैं तो वो जो डोरमेंट पीरियड है जिसके कारण के वो सीड्स ज़्यादा लंबे समय तक वायबल रहते हैं, जिसका हम भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ सीड्स थ्रू द अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो ये हेल्प करते हैं सीड्स के द्वारा, जो सीड्स हैं लंबे समय तक अनफेवरेबल कंडीशन में भी, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। It allows the seeds to be viable without any harm during extreme cold, high summer temperature and even under drought conditions। अगर एक्सट्रीम कोल्ड है, हाई टेम्परेचर, समर में जब हाई टेम्परेचर होते हैं या बहुत अकाल का कंडीशन है तो उस समय भी सीड्स जो हैं वायबल रहते हैं सीड डोरमेंसी के कारण। Dormancy helps seeds to remain alive in soil for several years and provide a continuous source of new plant even when all the mature plants of area have died down due to natural disaster। ये सीड्स जो हैं सॉइल में कई सालों तक रहने के बावजूद भी लाइव रहते हैं, अलाइव रहते हैं। अगर उस एरिया के सारे प्लांट्स भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से डिस्ट्रॉय भी हो गए तो ये सीड्स वायबल रहते हैं जिससे कि नए प्लांट बन सकते हैं। ये सारे रेफरेंसेस हैं जो इस टॉपिक के लिए यूज किए गए। उम्मीद है आप लोगों को यह लेक्चर आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।